बढ़ते आगे बात करेंगे हमास की सुरंगों के जाल में से अब इजराइल की सेना ने सबसे बड़ी सुरंग को भी खोज निकाला है। हमास के कमांडरों से लेकर छोटे छोटे लड़ाके भी इसी सुरंग का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए कर रहे हैं। आतंकी अब यहां से भाग खड़े हुए हैं। आप ये जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें देख रहे हैं, इसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये हमास द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे लंबी सुरंग है, जिसका पता इजराइल की सेना ने लगाया है। ये सुरंग करीब 4 किलोमीटर लंबी है। इजराइल की सेना का दावा है कि ये सुरंग याहिया सिनवार के भाई ने तैयार करवाई थी। We are going to enter to the biggest tunnel we found in Gaza, the biggest secret of Sinwar, his project, his subterranean tunnel project. We're going to enter. It was a secret that we have revealed that was meant to target the crossing. याहिया सिनवार का भाई उसका राइट हैंड भी है। खास बात यह है कि ये सुरंग 4 किलोमीटर लंबी और 50 मीटर गहरी है। हमास के आतंकी अपने आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल कर रहे थे। यहीं से हमास के आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने का मास्टर प्लान बनाते थे। जैसे जैसे इजराइल की सेना इस सुरंग के भीतर पहुंच रही है, वो खुद इसे देखकर दंग है। They've entered the base in 2 different places. One of them is the main gate. You can see the results of the explosion. ये उत्तरी गाजा के सिरे को जबालिया और उत्तरी गाजा के दक्षिणी छोर तक जोड़ती है और नागरिक क्षेत्रों से होकर भी गुजरती है। खास बात यह है कि 7 अक्टूबर से जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके तो सुरंग का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इससे पहले सिनवार और दूसरे सीनियर कमांडर भी आया करते थे। आईडीएफ के मुताबिक इस सुरंग का एक शाफ्ट इरेज क्रॉसिंग से लगभग 400 मीटर की दूरी पर आता है, जबकि सुरंग इजरायली सीमा के काफी करीब तक है। कई जगह तो ये जमीन से 165 फीट नीचे तक पाई गई है। सुरंग के ज्यादातर हिस्से से मिनी ट्रक तक गुजर सकते हैं। यहाँ हमास ने खुद के लिए बिजली कनेक्शन से लेकर संचार और हथियारों को छिपाने तक का इंतजाम किया था। आईडीएफ ने बताया कि इस सुरंग की खोज उसकी विशेष एंटी टनल याहलोम यूनिट, इंजीनियरों और नियमित पैदल सेना की टीम ने किया है। आपको बता दें कि गाजा जंग में अब तक अकेले गाजा में ही 19,000 जानें जा चुकी हैं, जबकि 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में 1200 लोगों की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ मीडिया। तो इजराइल को ये सबसे बड़ी सुरंग मिली है, तो संभवतः इस सुरंग के मिलने के बाद इजराइल और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है, क्योंकि इसने पहले ही प्रण लिया हुआ है कि हमास का खात्मा कर रहा है और ये जंग अभी और कितने दिन चलेगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है।